कार्तिक माह में विष्णु भगवान की कहानी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वो जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने उन आदमियों से कहा कि मुझे भी नौकरी पर रख लो, तो उन्होंने उसे रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। तब वो आदमी कहने लगे, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। तब उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले, बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तब सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ के खाने के लाले पड़ गए। उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो वो भूखा रहने लगा। तब आस पड़ोस के सारे लोग उससे कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। फिर एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वो भी जंगल में पहुंच गया, जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। तो उन आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी ये हालत देखकर चारों भाई बोले, तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहना और घर का ही काम कर लेना। तब सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया। लेकिन सेठानी तो घूंघट में थी, तो इसीलिए उसने सेठ को देखा ही नहीं। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह विष्णु भगवान का भोग लगाया। तब उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। लेकिन जैसे ही वो सेठ को भोजन परोसने लगी, तभी विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब वो सारे भाई कहने लगे, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इन्हें खाना क्यों नहीं देती? तब वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तब भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तब उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए। तब सभी ने दर्शन किए। फिर सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उसका घर फिर से अन्न धन से भर गया। इस कहानी को कार्तिक मास में सुनते हैं और इस कहानी से आप मकर संक्रांति भी उठा सकते हैं। उसके लिए आपको संक्रांति से इस कहानी को कहना शुरू कर देना चाहिए और 1 साल तक रोज इस कहानी को कहना चाहिए। उसके बाद 1 साल बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। तब विष्णु भगवान को पीला पीतांबर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपए और लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान और साड़ी, ये सब दक्षिणा देकर आप उद्यापन कर लें।